जी, देखिए अगला सवाल में एक सवाल तो है ही, लेकिन सवाल में जो प्रॉब्लम्स है वो अंडर रूट में है। तो किसी भी फॉर्म में आए तो सवाल को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप घबरा गए तो सवाल बड़ा हो जाएगा, नहीं घबराएंगे तो सवाल इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा, कैसे इसको आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं लेके। चलिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ पर लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप फर्स्ट वाले को लिखिए 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2/1। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं हम लोग आसान शब्दों में। ठीक है, जब आसान शब्दों में कर सकते हैं तो इसका फॉर्मेशन और कर दीजिए। क्या करेंगे देखिए, 2 इंटू 1/√x तो लिख सकते हैं, इसको भी इसी फॉर्म में कर दीजिए 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग अलग वैल्यू मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√x इक्वल टू m, 1/√y इक्वल टू n। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम m और n ही क्यों माने। गुड क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि ABCD में जितने भी लेटर्स होते हैं ना, आप कोई भी लेटर्स को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका सवाल बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, किसी भी लेटर को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर करे तो करे क्या, कुछ नहीं करना है। 2 को लिखिए, इंटू लिखिए, इसकी वैल्यू क्या मैंने माना m लिखिए, प्लस 3 लिखिए और इसकी वैल्यू क्या मैंने माना n लिखिए, इक्वल टू 2 लिख दीजिए, 1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब क्या हो गया, 2m प्लस 3n इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो गया, है ना। इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे हम लोग क्या करते हैं। देखो अब दूसरी वाले के साथ वही काम करेंगे। तो दूसरे वाले को लिखो 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसी फॉर्म में जब करना है, चूँकि 2 यहाँ था तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आ गया, तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता है ही नहीं लिखने की आवश्यकता। तो वही करेंगे 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 2 आ गया। देख लो, आपको समझ में नहीं आया तो मैं बारीकी से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल फुल्ली कमेंट्स कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन इन 1 एंड 2। ठीक है, तो अब समीकरण 1 क्या है, लिखिए यहाँ से 2m प्लस 3n इक्वल टू 2, समीकरण 1। और ये क्या है, 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, समीकरण 2। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा अच्छा चीज़ आ गया। जब असमान चिन्ह रहे तो कटाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सेंस आया होगा कि ये दोनों असमान चिन्ह हैं, हमेशा इसी दोनों को कटाना है। ठीक है, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर आ जाए, 3 से। 3 इंटू 2 6m प्लस 3 इंटू 3 9n, 3 इंटू 2 6। नीचे वाले में कुछ भी मैंने नहीं किया, इसको सेम सेम लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये कट गया, 6 और 4 दोनों प्लस फॉर्म में है तो इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10m इक्वल टू, ये दोनों एक प्लस फॉर्म में एक माइनस फॉर्म में है, ये बड़ा डिजिट है ये छोटा डिजिट है तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस तो लिखते नहीं। तो 6 में 1 चला गया, क्या हो जाएगा 5। अब इसको इससे काट दो तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10,
2m इक्वल टू 1, 1 बार में कटा, m इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू आपके पास निकल के आया 1/2। अभी आंसर हुआ नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो इसको निकालना है ना। चलिए अगला आप आगे देखिए क्या होता है। देखिए अगला क्या करना है, अगला करना है इसी में से किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट देख लो क्या है, 2m + 3n = 2, 2m + 3n = 2। अब देखो m की वैल्यू आपके पास क्या है, m की जगह बैठा दो, 2 × 1/2 + 3n = 2। यहाँ तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, m की जगह पे m की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, बैठा दिया। ठीक है, अब ये और ये तो कट गया, बचा क्या आपके पास 1 + 3n = 2। ठीक है, 1 + 3n = 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से बना पाएंगे, समझने में भी बहुत आसानी होगी। देखिए आगे होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको इस पार करेंगे तो क्या होगा, 3n = 2, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो n का मान क्या हो गया 1/3। यहाँ 3 था, इधर आ गया, ये 1 घट गया, तो n की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आया, n की वैल्यू आपके पास निकल के क्या आया, एक की वैल्यू आया 1/2 और दूसरे की वैल्यू आया 1/3। ये दो वैल्यू निकल गया। लेकिन आपने माना कि क्या माना है ना, यहाँ पर आपने माना है 1/√x, 1/√x = m माना है ना। देख लो अब क्या करना है, 1/√x, m की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लो, तो इसको इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √x, और इसको इधर से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो किसी भी आंसर में √x की वैल्यू देखा है क्या? नहीं देखा है। आपको एक नॉर्मली वे में आंसर चाहिए, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, इसका रूट हटा तो इस पे वर्ग चढ़ा, यही रूल होता है। इसका रूट हटा तो इस पे वर्ग चढ़ा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, या वर्ग नहीं भी करते हैं तो इसका वर्ग हटा इस पे स्क्वायर चढ़ा, यही रूल है। इसका वर्ग हटा इस पे स्क्वायर चढ़ा, तो इसका वर्ग हटा दो इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, तो 2 पे स्क्वायर चढ़ा दिए तो 2 × 2 2 बार में, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 4। एक आंसर आ गया, समझ में आया। चलिए इसी में और एक आपका आंसर बच गया है। देखिए 1/√y = n, 1/√y = n, तो वही करो 1/√y = n की वैल्यू यहाँ पर 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करने पर, इसको इधर से करो तो √y = 3, तो स्क्वायर हटा तो इस पे वर्ग चढ़ा, तो 3 पे 2 पावर, तो 3 × 3 3 × 9, y की वैल्यू 9 यहाँ पर लिखेंगे, अतः x = 4 y = 9। ये आपका आंसर आ गया। आप सवाल को अच्छे से समझो और बनाओ, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जीनियस स्टूडेंट हो। ठीक है, जल्दी से नोट करो।